महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आत्मा और ईश्वर। प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण। आपके पत्र का उत्तर आज दिया जा रहा है। इतने दिनों तक अन्यान्य कर्मों में व्यस्त रहने के कारण इधर ध्यान देने का समय नहीं मिला। कृपया विलंब के लिए क्षमा करें। आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर क्रमशः विचार किया जा रहा है। आपका प्रश्न है, कहा जाता है कि आत्मा अनादि तथा अनंत है, फिर जो आज संसार की जनगणना दूने चौगुने वेग से बढ़ रही है, इसमें क्या कारण है? ये शेष आत्माएं कहाँ से आई? यदि कहा जाए कि अन्य योनियों से, तो ये केवल अनुमान मात्र ही है, जो कि गलत भी हो सकता है। अथवा क्या इसमें दूसरा भी प्रमाण है? उत्तर, आत्मा शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हिंदू दर्शनों में इसका प्रयोग अनेक अर्थों में आया है। ये आत्मा शुद्ध चेतन परमात्मा का भी वाचक है। यदि इसी अर्थ में आपने प्रयोग किया है, तब तो वो जैसे अनादि और अनंत है, वैसे ही अजन्मा और अद्वितीय भी है। उसका न जन्म होता है और न वो एक से कभी दूसरा हुआ। वो तो नित्य एक और सर्वव्यापी है। आत्मा के विषय में प्रमाणों की कमी नहीं है। समस्त हिंदू दर्शन आत्मा के स्वरूप का ही विश्लेषण करते हैं। यदि आपकी रुचि हो तो उपनिषदों का तथा उनमें भी कठोपनिषद का विशेष रूप से स्वाध्याय कीजिए। यदि आत्मा का अर्थ आप जीव मानते हैं, तो ये शुद्ध आत्मा का स्वरूप नहीं है। बंधनावस्था में उसे जीव संज्ञा प्राप्त होती है। ये बंधन अनादि होने पर भी अनंत नहीं है, उसका अंत होता है। ज्ञान से अज्ञान रूप बंधन का नाश होने पर मुक्तावस्था में जीव भाव नहीं रहता, फिर तो शुद्ध सच्चिदानंदमय आत्मा ही कहलाता है। यदि आपका संकेत न्याय वैशेषिक मत में माने हुए अणु परिणाम नित्य अनेक जीवात्मा की ओर है, तब वहाँ अनंत का अर्थ असंख्य किया जा सकता है। उस दशा में भी जनगणना बढ़ने में कोई आपत्ति नहीं आती। जब असंख्य जीव हैं और असंख्य विभिन्न लोकों में अज्ञात योनियों तथा स्थानों में रहते हैं, तब एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक योनि से दूसरे योनि में उनका आना जाना नितांत स्वाभाविक है। फिर उसे केवल अनुमान मात्र कहकर उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता। अनुमान एक विश्वसनीय प्रमाण है। न्याय वैशेषिक मत में उसका बड़ा आदर है। उसके बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं कि वो गलत भी हो सकता है। वो केवल कल्पना नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध हेतु के बल पर अनुमान किया जाता है। धुआं देखकर अग्नि का अनुमान होता है। जहाँ जहाँ धुआं है, वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है। इसी प्रकार जहाँ अनुकूल तर्क एवं निर्दोष हेतु के द्वारा अनुमान होता है, वो कभी असत्य या गलत नहीं हो सकता। हमारे देखने में आने वाले संसार की जनगणना जिस वेग से बढ़ रही है, उसी वेग से संभव है अन्य लोकों में घट रही हो। फिर नरसंहार भी तो हो रहा है। यूरोप में कई वर्षों तक तो लगातार युद्ध चल रहा था, उसमें कितना नरसंहार हुआ। स्वाभाविक मृत्यु से जो लोग मरते हैं, उसकी संख्या अलग है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा, ईश्वर का स्वरूप क्या है तथा वो प्राणी जगत से किस प्रकार संबंध रखता है? आज जबकि चारों ओर जड़वाद तथा प्रकृति के ठोस प्रमाण मौजूद किए जा रहे हैं, ईश्वर की सत्ता किस प्रकार मानी जाए? उत्तर, ईश्वर के स्वरूप तथा उसके प्राणी जगत से संबंध पर प्रकाश डालते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है तथा शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए उन सब प्राणियों को वो अपनी माया से घुमाता रहता है।
सारांश ये है कि ईश्वर घट घट वासी, अंतर्यामी, कर्म फलों का दाता तथा संपूर्ण भूतों का नियामक है। वो सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान है। शास्त्रों में ईश्वर को कर्तुम कर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्थः कहा है, अर्थात वो करने, ना करने अथवा अन्यथा करने में भी समर्थ है। वो ज्ञान और आनंद का अक्षय भंडार है। जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार सब उसी के द्वारा होते हैं। वो सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, अस्ति, भाति, प्रिय, सतचित, आनंद सब कुछ है। सर्वस्वरूप होते हुए भी सबसे विलक्षण है। वो क्या है और क्या नहीं, इसका वर्णन नहीं हो सकता। उसका स्वरूप जानने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। मन और वाणी की वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। वेद भी नेति नेति कहकर उसकी ओर संकेत मात्र करता है। उसके स्वरूप को इद मिथतम रूप से वो प्रतिपादन नहीं कर सकता। वो अज्ञेय, अप्रमेय और अनिर्वचनीय है। इस प्रकार वो हमारी पहुँच से दूर होकर भी सदा हम सब में रम रहा है, हम सबकी गोद में है। वो हमारा लालन पालन करने वाला पिता है। हमें ज्ञान, सुख तथा प्रेम उसी से प्राप्त होता है। सखा, सुहृद एवं सहायक भी वही है। हमसे दूर इतना है जहाँ पहुँच नहीं सकते, और हमसे निकट इतना है जहाँ तक उसके सिवा दूसरे का पहुँचना असंभव है। सब तथा सब रूपों में वही तो है। जिसको उसने आँखें दी है, उसे उसके सिवा कहीं भी और कुछ नहीं दिखाई देता। आँखें तो उसने सभी को दे रखी है, पर कुछ लोग उनको बंद रखते हैं, जिससे उसके प्रकाशक का दर्शन नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे उल्लूक को नेत्र बंद रखने के कारण सूर्य के प्रकाश का दर्शन नहीं हो पाता। द्वा सुपर्णा सुयजा, इस मंत्र के द्वारा श्रुति ने जीव और ईश्वर के सख्य संबंध का प्रतिपादन किया है। एक दूसरी श्रुति में यह भी कहा है कि परमात्मा जिसे स्वयं ही प्रेमवश अपनाता है, उसी के सामने अपने रहस्य को व्यक्त करता है। इससे मधुर प्रेम संबंध की सूचना मिलती है। ईश्वर सबका कर्ता, धर्ता, संहर्ता और पालन पोषण करने वाला है। इस बात को बताने वाली बहुत सी श्रुतियाँ हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी परमात्मा के स्वरूप और कार्य का विश्लेषण इस प्रकार किया है। बताया है कि जो संपूर्ण प्राणियों के भीतर रहकर उन सब की अपेक्षा आंतरिक है, जिसे संपूर्ण प्राणी नहीं जानते, संपूर्ण प्राणी जिसके शरीर हैं, जो संपूर्ण प्राणियों का उनके भीतर रहकर शासन नियमन करता है, वो तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है। वो अमृत है। केनोपनिषद में अनेक मंत्रों द्वारा ये बात बताई गई है कि ईश्वर ही हमारी संपूर्ण इंद्रियों में शक्ति और प्रकाश दे रहा है। वही कानों की श्रवण शक्ति, मन की मनन शक्ति, वाणी की वाक शक्ति और प्राण की प्राण शक्ति है। जिसका मन के द्वारा मनन नहीं हो सकता, जिसकी शक्ति पाकर ही मन मनन शक्ति से संपन्न हुआ है, वही ब्रह्म समझो। यहाँ तक ईश्वर की सत्ता, महत्ता, स्वरूप तथा संबंध के विषय में कुछ थोड़े से शास्त्रीय प्रमाणों का दिग्दर्शन कराया गया। तर्क और युक्ति के द्वारा विचार करने से भी ईश्वर की सत्ता प्रत्यक्षवत सिद्ध हो जाती है। हम ये प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति और हमारी विद्या सब थोड़ी है, किंतु हम सदा उसे बढ़ाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। प्रत्येक स्वल्पता महत्ता की ओर अग्रसर होती है। स्वल्पता ही महत्ता की सत्ता सिद्ध करती है। जीव में अल्प शक्ति है तो कहीं पूर्ण या सर्वशक्ति भी होगी ही। जहाँ होगी वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद तथा पूर्ण विद्या के भंडार ईश्वर का होना निश्चित है। नदी की सीमित जलधारा अक्षय और अनंत जल के भंडार समुद्र की ओर अग्रसर होती है। इसी प्रकार सीमित ज्ञान, शक्ति और विद्या वाला जीव असीम आनंद के सागर परमात्मा में मिलकर पूर्णतम होने के लिए सदा यत्नशील रहता है। ये प्रयत्न ही उसकी साधना है।
जब तक उसे सिद्धि नहीं मिलती तभी तक वो बद्ध या अमुक्त कहलाता है। सिद्धि की अवस्था आई कि वो ससीम से असीम, बद्ध से मुक्त हुआ। यद्यपि वो अवस्था कहीं से उपलब्ध नहीं होती, वो नित्य सिद्ध सहजावस्था है, तथापि जब तक उसका प्रकाश नहीं हुआ रहता तब तक उसे व्यवहार में अप्राप्त या अनुपलब्ध कहते हैं। कार्य कारण भाव से भी हम ईश्वर को जान सकते हैं। बालू के ढूहे अथवा पर्वतों की श्रेणियों को हम केवल प्रकृति का कार्य मान भी लें तो भी किसी सुंदर महलों का हम केवल प्रकृति का कार्य नहीं मान सकते। उसमें उपादान मात्र प्रकृति है, निमित्त कारण तो कोई चतुर कारीगर ही है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी महल को, जिसमें सभी अवयवों की उपयोगिता सोचकर विशेष उद्देश्य से उनका निर्माण किया गया है, किसी चेतन परमात्मा का ही कार्य कह सकते हैं। इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माता भगवान के सिवा और कौन हो सकता है? सुंदर और कलापूर्ण सृष्टि प्राकृत तत्वों के आकस्मिक संयोग मात्र से नहीं हो सकती। उसमें किसी कलाकार का हाथ मानना ही पड़ेगा। क्या कोई कह सकता है कि बिना कुम्हार और बढ़ई का हाथ लगे ही घड़े और तरह तरह के फर्नीचर बन गए? प्रकृति केवल मिट्टी और पेड़ का उत्पादन कर सकती है, कुर्सी, मेज और घड़े नहीं बना सकती। ज्ञान, विवेक और विचारपूर्ण कार्य जड़ प्रकृति से असंभव है। प्रकृति कारण मात्र है, कर्ता उससे पृथक और विलक्षण है। यदि स्याही ढलक जाए तो वहाँ काला धब्बा बन जाएगा, अक्षर और वाक्य नहीं बनेंगे। वे तो किसी चेतन कर्ता के बुद्धिपूर्वक लिखने से ही लिखे जा सकते हैं। जड़ विज्ञान की यही सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वो कार्य कारण संबंध को तो मानता है, किंतु उपादान और भेद के निमित्त को नहीं समझ पाता। कार्य का कोई लक्ष्य और उद्देश्य नहीं मानता। परंतु हम देखते हैं कि कार्य के पहले मन में इच्छा उत्पन्न होती है। हम कार्य के लक्ष्य और उद्देश्य पर विचार करके उसमें प्रवृत्त होते हैं। बिना प्रयोजन के मूर्ख भी किसी काम में नहीं लगता। इस प्रकार प्रत्येक प्राकृत कार्य में किसी की इच्छा शक्ति, संकल्प, उद्देश्य और लक्ष्य का विचार अवश्य है। इतना स्वीकार कर लेने पर अनीश्वरवाद की जड़ स्वयं कट जाती है। पत्र कुछ बढ़ गया है, फिर भी सभी बातें जो यहाँ कही जा सकती हैं नहीं आ सकी हैं, आ भी नहीं सकती। ये वस्तु तो बहुत समय तक अध्ययन और मनन करने की है। यदि इससे आपको कुछ संतोष हो सके तो प्रसन्नता की बात है। तीसरा, आपने जिस प्रकार के योगी महात्मा का पता मुझसे पूछा है वो मुझे मालूम नहीं है। फिर भी भारतवर्ष में ऐसे योगी महात्मा या पहुँचे हुए संत का सर्वथा अभाव नहीं है। अधिकारियों को उनके दर्शन भगवत कृपा से हो ही जाते हैं। आपने कुछ पुस्तकों का नाम भी पूछा था जिनसे ईश्वर संबंधी विचार पर कुछ प्रकाश पड़े। इसके लिए मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस और उपनिषद पढ़ने की सलाह दूंगा। कल्याण का ईश्वरांक भी मिल सके तो अवश्य पढ़ें। शेष सब श्री हरि की कृपा है। उत्तर में विलंब के लिए पुनः क्षमा प्रार्थना करता हूँ। जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति। प्रिय महोदय, सप्रेम हरि स्मरण। आपका कृपा पत्र मिला। आपने अद्वैत वेदांतानुसार ब्रह्म और जगत का स्वरूप, विवर्त का भावार्थ, जीवन मुक्ति का स्वरूप तथा जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति के भेद के संबंध में पूछा, सो आपकी कृपा है। ब्रह्म का स्वरूप अनिर्वचनीय है, वाणी से उसका वर्णन नहीं हो सकता। तथापि आपके अनुरोधवश शास्त्र तथा संतों से सुने हुए वचनों के आधार पर संक्षेप में कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ। वस्तुतः ये विषय साधन सापेक्ष है और अधिकारी पुरुष ही इसे समझ और समझा सकता है। जो नित्य सत्य चिदानंद स्वरूप है, जो सर्वथा अबाध्य और अद्वितीय है, जिसमें सजातीय विजातीय या स्वगत कोई भेद नहीं, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में एवं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तूर्य चारों अवस्थाओं में सम
और एक रूप है, जो सबका आश्रय, ज्ञाता, प्रकाशक और आधार है। वो एक नित्य सत्य चेतन पदार्थ ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म आदि कहकर श्रुतियों ने उसी का संकेत किया है और उसी की प्राप्ति में मानव जीवन की चूड़ांत सफलता मानी है। वेदांत के सिद्धांत के अनुसार ये ब्रह्म एकमात्र सत्य है और जगत असत है। जगत रूप से प्रतीत होने वाला जो कुछ है सो माया का विलास मात्र है। निर्विशेष निर्विकार एकमात्र चैतन्य घन ब्रह्म ही अघटन घटना पटियसी माया के प्रभाव से सविशेष विकारी और अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। मैं, तुम, मेरा, तेरा, पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष पर्वत, देव असुर आदि अपार दृश्यमान समस्त प्रपंच माया का ही विस्तार है। इस माया के वश में होकर ही जीव बद्ध दशा को प्राप्त होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, मैं अरु मोर तोर ते माया, जे ही बस किन्हें जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो अब माया जाने हूँ भाई। ब्रह्म में जगत वैसे ही कल्पित है जैसे रस्सी में सर्प। रस्सी संबंधी अज्ञान के कारण जैसे रस्सी की सर्प की उत्पत्ति, स्थिति और लय का आधार है, ठीक वैसे ही ब्रह्म संबंधी अज्ञान के प्रभाव से ब्रह्म रूप आधार में ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस मिथ्या प्रतीति का नाम ही विवर्त है। वस्तु के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन न होकर उसकी दूसरे रूप में प्रतीति हो, इसे विवर्त कहते हैं। ब्रह्म जगत रूप में परिवर्तित नहीं होता। माया के प्रभाव से ब्रह्म में जगत की भ्रांति प्रतीति होती है। जैसे स्वप्न में स्वप्न दृष्टा पुरुष अपने ही संकल्प से स्वप्न जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय देखता है, वस्तुतः वो सब कुछ उसी स्वप्न दृष्टा पुरुष में उसी से और उसी को देखता है, अन्य कुछ भी नहीं है। वही एकमात्र उसका आश्रय और अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वैसे ही ये जगत भी जगत दृष्टा ब्रह्म में दिखता है, वस्तुतः उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। निद्रा के प्रभाव से जैसे स्वप्न दृष्टा पुरुष अपने एक ही में अनेक की कल्पना करता है, वैसे ही अज्ञान के प्रभाव से ब्रह्म ही जीव रूप से अपने एकमात्र स्वरूप में अनेक की कल्पना करता है। जैसे मरुभूमि में वास्तविक जल न होने पर भी जल की तथा सीप में वस्तुतः चांदी न होने पर भी चांदी की भ्रांति होती है, वैसे ही अद्वितीय ब्रह्म में अज्ञानवश जगत की प्रतीति होती है। तत्वतः जगत नहीं है, एकमात्र ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है, परंतु अज्ञान के कारण चेतन जीव को जगत की सत प्रतीति होती है और इसी से वो बंधन में जकड़ा हुआ है। ये बंधन अनादि है, क्योंकि माया भी अनादि है। वस्तुतः स्वभाव से तो यथार्थ रूप में जीव भी मुक्त ही है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जीव की मुक्ति या ब्रह्म की प्राप्ति से क्या तात्पर्य है? वो तात्पर्य इतना ही है कि जीव को जो ब्रह्म से पृथकत्व एवं बद्धता का भ्रम हो रहा है, सद्गुरु, शास्त्र और भगवत कृपा से साधन करने पर इस भ्रम का मिट जाना और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाना ही उसकी मुक्ति या उसे ब्रह्म की प्राप्ति होना है। जीव को ब्रह्म की प्राप्ति होती नहीं, वो तो ब्रह्म स्वरूप ही है। उसे तो स्वरूपतः नित्य ही ब्रह्म प्राप्त है। इस नित्य प्राप्ति में जो अप्राप्ति का भ्रम हो रहा है, उसको मिटा देना है। इस भ्रम का मिट जाना ही ब्रह्म की प्राप्ति है। जैसे कोई राजकुमार प्रारब्धवश जन्म काल में ही माता से बिछुड़कर साधारण ग्रामीण लोगों में पले और अपने राजकुमारत्व को भूलकर अपने को साधारण ग्रामीण मानता रहे, पर जब उसे किसी जानकार के बताने से अपने स्वरूप का ज्ञान हो, तब वो अपने को राजकुमार समझे, यद्यपि वो था पहले भी राजकुमार ही। इसी प्रकार अज्ञान नाश होने पर जो स्वस्वरूप का प्रकाश होता है, उसी को मुक्ति कहते हैं। माया शक्ति परमेश्वर का स्वभाव है। स्वभाववश जो कुछ होता है उसमें वो क्यों हुआ, ये प्रश्न ही नहीं होता। स्वभाव में किसी दूसरे प्रयोजन की कल्पना नहीं होती। इसी प्रकार माया शक्ति
सृष्टिकर्ता परमेश्वर का स्वभाव होने से बस स्वाभाविक ही जगत का प्रकाश होता है। इसलिए भगवान व्यास ने ब्रह्मसूत्र में लोकवतु लीला कैवल्यम कहकर इस जगत के निर्माण की मीमांसा की है। विचार अर्थात नित्य अनित्य वस्तु विवेक। वैराग्य अर्थात इस लोक और परलोक के दृष्ट अदृष्ट समस्त भोगों से विरति। षट संपत्ति अर्थात शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान एवं मुमुक्षत्व अर्थात संसार बंधन से छूटने की अत्यंत तीव्र इच्छा। इस साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी पुरुष जब शास्त्र गुरु और भगवत कृपा से जीवित दशा में ही ब्रह्म के सत स्वरूप को, जगत के असत स्वरूप को तथा जीव के परमार्थः ब्रह्म स्वरूप को सम्यक प्रकार से जान लेता है एवं समस्त दृश्य प्रपंच को सर्वम खल्विदम ब्रह्म ब्रह्मे वेदम सर्वम वासुदेवः सर्वमिति आदि श्रुति स्मृतियों के वचन के अनुसार ब्रह्म स्वरूप अनुभव करके योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकात्मता का प्रत्यक्ष अनुभव कर पाता है। तब उस पुरुष को जीवन मुक्त कहते हैं। ऐसी अवस्था में उसके समस्त कर्म बंधन कट जाते हैं। आग लग जाने पर जैसे समस्त संग्रहित द्रव्य जलकर खाक हो जाते हैं, वैसे ही जीवन मुक्त पुरुष की ज्ञानाग्नि के द्वारा उसकी संपूर्ण कर्म राशि जलकर भस्म हो जाती है। मुंडक उपनिषद में आया है, उस परावर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर जड़ चेतन की एकात्मता रूप हृदय की गांठ टूट जाती है। जड़ देहादि में होने वाले आत्माभिमान तथा समस्त संशयों का नाश हो जाता है और संपूर्ण कर्म बीज सहित नष्ट हो जाते हैं। इस श्रुति वाक्य के अनुसार उसके समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। संचित कर्म, पूर्वकृत संग्रहित कर्म राशि गोदाम में आग लग जाने पर गोदाम में संग्रहित वस्तुओं की भांति जल जाते हैं। क्रियमाण नवीन कर्म भुने हुए बीजों की भांति कर्म संस्कार उत्पन्न नहीं कर सकते और प्रारब्ध अर्थात इस जीवन में भोग के लिए अपना कार्य आरंभ कर चुके हुए कर्म भी शरीर में अहंता और भोगों में भोक्तापन की सत्ता न रहने से जीवन मुक्त पुरुष को कोई सुख दुख नहीं पहुंचा सकते। इस प्रकार तीनों प्रकार के कर्मों से मुक्त पुरुष ही जीवन मुक्त है। ये जीवन मुक्त पुरुष संसार में संसार के सुख दुख से वैसे ही अलिप्त रहता है जैसे जल में कमल। प्रारब्ध कर्म के शेष रहने तक देहपात नहीं होता, इसी से वो जीवन मुक्त है और प्रारब्ध क्षय होने पर देहपात होते ही वो ब्रह्म में मिल जाता है। अज्ञान जनित कर्म बीज न रहने से उसका सूक्ष्म और कारण देह नष्ट हो जाता है और उसके प्राण कहीं उत्क्रमण नहीं करके वहीं अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। इससे उसको विदेह मुक्त कहते हैं। स्वरूपतः जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कोई भेद नहीं है। वो जीवन मुक्ति वस्तुतः मुक्ति ही है जिसमें कुछ करना शेष रह जाता हो। जैसे तरंगों से लहराता हुआ जल भी जल है और तरंगहीन स्थिर जल भी जल है, वैसे ही संसार में कर्म करके दिख पड़ने वाला जीवन मुक्त पुरुष भी मुक्त है और देहपात होने पर संसार से सर्वथा रहित विदेह मुक्त पुरुष भी मुक्त ही है। यह जगत के जीवों का बड़ा सौभाग्य है कि प्रारब्ध शेष होने के कारण जीवन मुक्त पुरुषों को लोक दृष्टि में जगत में रहना होता है। उनके रहने मात्र से ही जगत का अशेष उपकार होता है और जो सौभाग्यशाली लोग श्रद्धापूर्वक उनके शरीरों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ संभाषण आदि कर पाते हैं, वे तो साधन करने पर बहुत ही सुगमता से कर्म बंधन को काटने में समर्थ होते हैं। पर ब्रह्म ही भगवान का एकमात्र स्वरूप नहीं है तथा कर्म बंधन काटकर पारमार्थिक नित्य आनंद की उपलब्धि का मार्ग भी केवल एक यही नहीं है, ये स्मरण रखना चाहिए। ये आपके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर है। इससे आपका कुछ समाधान होगा तो आनंद की बात है, ना होने पर भी आनंद ही है। आपके पत्र का उत्तर लिखने में इस विषय का कुछ पवित्र मनन हुआ, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। साधुवाद स्वीकार करें।